आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस भाग में। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के परिचय एवं उनकी कविता मेरा नया बचपन की व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को सिवनी मध्य प्रदेश में एक कार दुर्घटना में हुई थी। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था और पति लक्ष्मण सिंह थे, जो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये आधुनिक काल की कवित्री मानी जाती हैं। इन्होंने अपने काव्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं देखिए, कहानी संग्रह इनके हैं बिखरे मोती, उन्मादनी, सीधे साधे चित्र, और कविता संग्रह है मुकुल त्रिधारा। देखिए, इनकी विशेषताएं कि 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के खातिर व्यतीत किया और इसी राष्ट्र प्रेम के कारण इन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा था। भारतीय तटरक्षक सेना ने अप्रैल 2006 में इनके राष्ट्र प्रेम को सम्मानित करने के लिए अपने एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी नाम दिया था। इसी प्रकार भारतीय डाक विभाग ने 1986 में इनके सम्मान में 25 पैसे का डाक टिकट जारी किया। देखिए, मेरा नया बचपन की व्याख्या। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी में। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवित्री ने अपने बचपन की मधुर स्मृतियों स्मरण करने की ओर संकेत किया है। कवित्री कहती है कि हे मेरे बचपन, मुझे बार बार तेरी मधुर याद आती है, गया ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कि हे मेरे बचपन, तू अपने साथ मेरे जीवन की मस्ती और संपूर्ण खुशी लेकर चला गया। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद। कि मेरे उस बचपन में, अर्थात बचपन का जीवन इतना मधुर था कि उसमें बिना किसी चिंता के खेलना खाना और बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र होकर घूमना फिरना शामिल था। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। कवित्री कहती है कि बचपन मेरे लिए अब बीते हुए समय की बात ही हो गया है, परंतु बचपन के अपरिमित आनंद को भला कैसे भूला जा सकता है। अर्थात बचपन की मधुर स्मृतियों को भूलना असंभव है। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि कवित्री ने सरल शब्दावली का प्रयोग किया है और साथ ही साथ बचपन के समय को अत्यधिक आनंद से परिपूर्ण बतलाने का प्रयास किया है। देखिए, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में रानी, किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवित्री ने बचपन के मधुर स्मृतियों को चित्रित करने का प्रयास किया और साथ ही साथ यह बताया कि बचपन का जीवन आनंद से परिपूर्ण होता है। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था। कवित्री कहती है कि बचपन के समय में हमें ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, और छुआछूत के बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं था। हमें यह ज्ञान नहीं था कि इसका स्पर्श करना चाहिए अथवा कौन अछूत है, इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं था। बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। कि बचपन में तो हम झोपड़ी बनाकर उसमें कपड़ों से बनी हुई रानी
रखते थे, अर्थात गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते थे। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। कवित्री कहती है कि बचपन में मैंने भरपूर दूध पिया और अंगूठे को चूसकर उससे अमृत रस का स्वाद प्राप्त किया। किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद। देखिए, कल्लोल का अर्थ होता है हंसी खुशी से चिल्लाना अथवा चीखना। कवित्री कहती है कि बचपन में मैं अपने घर पर किलकारियां एवं चीख चिल्लाहट से अपने संपूर्ण घर को आबाद कर देती थी, अर्थात आनंदमयी बना देती थी। कि मेरी चीख चिल्लाहट से संपूर्ण गृह में प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त हो जाता था। देखिए, विशेष की बात करें तो ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में अबोध होने के कारण ऊंच नीच और छुआछूत का ज्ञान नहीं रहता। साथ ही साथ यहाँ पर आपके अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, जैसे किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया और चूस अंगूठा सुधा पिया, यहाँ आपके रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। देखिए, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जय माला पहनाते थे। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवित्री ने बचपन की मधुर स्मृतियों के साथ साथ यौवनावस्था को भी चित्रित करने का प्रयास किया है। कवित्री कहती है कि बचपन में रोना और मचलना अत्यधिक आनंद देते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। कि उस समय रोने पर आंसू रूपी मोती नेत्रों से ढुलक कर जब गले तक और छाती तक पहुंचते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे जयमाला धारण कर रखी हो। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। कवित्री कहती है कि मेरे रोने की अवस्था में, कि उस समय मेरे रोने पर मेरी माता घर का संपूर्ण कार्य छोड़कर आकर मुझे स्नेह पूर्वक उठा लेती थी। झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया और मेरे शरीर पर लगी हुई मिट्टी को झाड़ पोंछ कर साफ कर देती थी तथा आंसुओं से गीले हुए गालों को अपने स्नेह से चूम चूम कर सुखा देती थी, अर्थात रोने से शांत करा देती थी। दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर युक्त दमक उठे, धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। कवित्री कहती है कि मेरे दादा मुझे आकाश में चंद्रमा दिखलाया करते थे और उस चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी को देखकर मेरे नेत्रों में अश्रुधारा भी चमक उठती थी। धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। धुली हुई अर्थात स्वच्छ, कि मेरे चेहरे पर उस स्वच्छ मुस्कान को देखकर घर के सभी लोगों के चेहरे प्रसन्नता के भाव को अभिव्यक्त करने लगते थे, अर्थात सभी के चेहरों पर
खुशी व्याप्त हो जाती थी। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मतवाली बड़ी हूँ। कवित्री कहती है कि मेरे बचपन का समय बहुत ही सुखमय था और उस बचपन रूपी सुखमय समय को छोड़कर मैं समय परिवर्तन के कारण बड़ी हुई, अर्थात यौवनावस्था ने मुझे घेर लिया। लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी बोल्ड द्वार पर खड़ी हूँ। कवित्री कहती है इसी कारण कुछ लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी, अर्थात यौवनावस्था को प्राप्त कर मैं यौवन रूपी इस द्वार पर आकर खड़ी हो गई। देखिए यदि विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि कवित्री ने यौवनावस्था के आगमन का सुंदर वर्णन किया है और भाषा सरल है, सहज है। आशा करता हूँ कि आपको कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की व्याख्याएं भली भांति समझ में आई होगी। यदि यह वीडियो ज्ञान से परिपूर्ण रहा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।